मनुष्य अमल में नहीं लाना चाहता संतों की बातों कि मैं सही हूं। और ये बात पक्की मान लो कि अपन को प्रत्येक चीज अच्छी नहीं लगती। महाराज जी ने जो कहा छोड़नी है कुछ समय। बचपन में जो चीजें अच्छी लगती थी वो जवानी में बेकार हो गई, और जवानी में जो थी बुढ़ापे में बेकार हो गई, और मृत्यु के समय सब बेकार चिर हो जाएगा। लेकिन जो वास्तविक सत्य है उसकी ओर ध्यान नहीं है कि मैं छन छन में जा रहा हूं, और उसकी अगर तैयारी करे तो फिर जाएगा नहीं। लेकिन उसकी तैयारी का सतूना नहीं है, मात्र मैं अच्छा बोल लूं, अच्छा दुनिया में नाम कर लूं, बस आगे मेरा क्या होगा कोई दिक्कत नहीं, कैडी छाइट कर रहा है राजाबाद नरक को डर को। लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें एक एक तिल तिल चलना पड़ता है, और इस चलने में बड़ा खेद है। और आज जो समाज की जो दशा हो रही है चारों तरफ सभी समाजों में, अगर आज से कुछ साल पहले संतों की बात मानने लग जाते ना तो ये स्थिति नहीं आती। वर्तमान में बहुत अच्छी तरीके से जी सकते थे, लेकिन वो उनको पकड़े बैठे हैं और संतों से एक तरीके से नफरत कर रहे हैं। और कोई लोग संतों की मान रहे हैं ना तो उनको भी एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। महाराज जी ने कहा अरे कहते ये तो कबीर है, कहते ये ऐसे कहते हैं। अरे एक दिन ये सब बातें आपको माननी पड़ेंगी, क्योंकि वो बहुत दूरदर्शी और जिन्होंने अपने आप को जिंदे मुर्दा किया है उनकी बातें हैं, ये कभी टल नहीं सकती। वो बहुत दूरदर्शी है, लेकिन अनादिकाल से होता आ रहा है सत्य और असत्य के, धर्म और अधर्म के झगड़ा चलता है। भगवान राम को कृष्ण को सब मानते हैं अपन, लेकिन उनका विरोधी उस जमाने में मौजूद थे, उनसे युद्ध किया है उन्होंने। आज भी वही हालत है, आगे भी रहेगी है। और पहला नंबर उसका आएगा जो सही कहेगा। अगर आपने ये कह दिया कि यार आप ये गलत हो, किसी बच्चे की किसी बच्चा की आपने कह दिया कि आपका ये बच्चा गलत है, पहले नंबर पे आपका नंबर है। सुधारने की कोशिश की, पहला नंबर का शिकार वो आदमी होगा जो सुधारने की कोशिश करे। और आज तक संतों का भी यही हाल हुआ है। ज्यादातर संत 35, 40, 45 की उम्र में उनको किसी को जहर दे दिया गया, किसी को क्या कर दिया गया, उन सुधारने वाले को लोभ लग गया। तो इसलिए बड़े तरीके से रहो इस समाज में, इस दुनिया में, अन्यथा जीना दुर्लभ हो जाएगा। सत्य को हर कोई स्वीकार नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल। सुकरात को जहर दे दिया गया था और उसकी सूली लगाई थी ना, उस आदमी का कोई दोष नहीं था और वो मर गया ना, उसके बाद पूरे ईसाई धर्म ने उसको मान लिया और वो जीते जी उसके चारों तरफ हाथ पैरों में खूंटियां काट दी गई और उसके बाद में उसको सारे धर्म ने मान लिया। ये हमारा इष्ट और कुछ नहीं, एक छोटा सा ऐप था, ये घर में रहता था वो, और कोई ऐप नहीं। विवेकानंद जी को देख लो, दयानंद जी को देख लो, कितनों को देख लो आप, उनको यही हुआ कि उनको बेगा टंटा बैठ दिया। बुद्ध को एक दूसरे तरीके से दिया था, वो चला कर नहीं दिया था, उस चला कर नहीं दिया था, उसने भाव से उसको खिलाया था खाना। और वो एक जैसे अपने पालक वैसे सब्जी होती है वैसे वो था, वो सुखा कर खिलाया जाता था तो उसका नहीं होता था, और वो ऐसे खिला दिया उसको, उसने भाव से खिलाया था। लेकिन वो हो ऐसा गया कि वो रिएक्शन हो गया बौद्ध जी के और वो मर गए। लेकिन बौद्ध जी ने लास्ट में ये कहा था, उनके शिष्यों ने बहुत ऐप किया, अगर ये कैसा आदमी था, बौद्ध जी ने कहा ऐसा मत करना, इससे वो व्यक्ति धन्य है जिसके मैंने पहला घास खाया, और वो व्यक्ति धन्य है जिसके मैंने अंतिम घास खाया। संसार इसको अच्छे तरीके से बहुत बुरी नजर से देखेगा, इसके बारे में धन्यवाद का पात्र कहना, इसको कभी गलत मत कह देना, नहीं संसार मार देगा इसको। तो महापुरुषों की ये थी और उसको सूली लग रही थी, तब भी वो कह रहा था अगर इनको क्षमा करना, भगवान ये नहीं जानते कि हम कर क्या रहे। और यही संसार की दशा है। खोज में भी ये हुआ, गैलीलियो एक वैज्ञानिक हुआ था न्यूटन आइंस्टीन की तरह, उसने सर्वप्रथम इस बात को कहा था कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता। पूरे वैज्ञानिकों ने उसे जेल में डाल दिया और उसके कुछ समय बाद में जब ये सिद्ध हुआ कि यार उसकी बात सही थी, लेकिन वो बेचारा जेल में मर गया। और बाद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती। और उसमें ईसाई धर्म के प्रचारक पोप ने क्या कहा, कहते इसमें से इस लाइन को हटा दे, पृथ्वी घूमती है। क्यों? कहता हमारी पूरी बाइबल बेकार हो जाएगी, हमारे धर्म से श्रद्धा हट जाएगी। तो उसने कहा कि तो मुझे मरने का डर नहीं है, मार दो, लेकिन मैं अगर इस लाइन को बदल भी दूंगा ना तो भी न तो सूर्य पड़ता है न पृथ्वी पड़ती है, लेकिन पृथ्वी चक्कर काटेगी, ये बात तो नहीं इसमें कह दूं। अब ये आपके धर्म की रूटीन का सैकड़ों काम से जो मेरे बस की बात नहीं, वो चले या न चले। और धर्म के नाम पर भी यही बात मानना,
ये सब जो व्यवस्था बनाई है कुछ लोगों ने अपने हिसाब से बनाई है, उनका वो धंधा है। उस पे चोट पहुंचाओगे ना तो बलखला उठेंगे, रामायण का नाम लेंगे और शास्त्र। आज तक मैं कह सकता हूं आप लोगों से कि किसी ने यहाँ नजदीक में एक भी शास्त्र का पाठ नहीं कराया। रामायण का पाठ कराया होगा जो गुणगान है, शास्त्र का अगर किसी ने पाठ करवाया हो, और ज्यादातर सत्संगियों ने तो देखा भी नहीं शास्त्र में लिखा गया। शास्त्र में ये बातें नहीं है राम रावण की कृष्ण की लीलान की, ये बातें नहीं है। उसमें एकदम तर्क बिंदु सारे और निर्णय पर रखे हैं सारों को। लेकिन अपन बात नाम शास्त्रों का लेते, लेकिन शास्त्र पढ़ोगे ना तो पता लग जाएगा कि ये तो कुछ रोटी सेकने का धंधा है। तो मेरा निवेदन रहेगा भाई समझिए, मैं तो बीच में वैसे बोल गया। हाँ, अपनी वाणी प्रस्तुत